नमस्कार, मैं हूं मोनिका जायसवाल और आप देख रहे हैं इंडिया न्यूज बुलेटिन की शुरुआत करेंगे फटाफट अंदाज में। दिल्ली दौरे पर पहुंचे सीएम शिवराज सिंह चौहान। दिल्ली में नए मध्य प्रदेश भवन का करेंगे अवलोकन। सीएम ने नए मध्य प्रदेश भवन का निरीक्षण किया। भोपाल में गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा ने राज्यसभा सांसद दिग्विजय सिंह पर साधा निशाना। नरोत्तम मिश्रा ने कहा कि दिग्विजय सिंह जैसे लोगों ने समाज को बांटने का बेड़ा उठा लिया है। साथ ही उन्होंने कहा कि वो सद्भावना की बात करते हैं, लेकिन वो जब भी बोलेंगे दुर्भावना ही फैलाएंगे। खरगोन में पुलिस कस्टडी में आदिवासी की मौत के मामले में गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा का बयान सामने आया। गृह मंत्री ने कहा कि मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने मामले को गंभीरता से लिया। थाने के 4 पुलिसकर्मियों को निलंबित किया गया। कांग्रेस पर निशाना साधते हुए नरोत्तम मिश्रा ने कहा कि कांग्रेस लाशों पर राजनीति न करे। घटना दुखद है, कोई भी आरोपी बख्शा नहीं जाएगा। शहीदों और जरूरतमंद परिवारों के बच्चों को 1 लाख टैबलेट देने का मिशन, आईटीबी फाउंडेशन, रोटरी मिशन और तनखा फाउंडेशन की साझा पहल। ज्योतिरादित्य सिंधिया ने सीएम शिवराज सिंह चौहान को लिखा पत्र लिखकर उज्जैन हवाई पट्टी के विकास के लिए भूमि और 200 करोड़ की पूंजी उपलब्ध कराने का अनुरोध। कहा, इससे हवाई पट्टी को उपयोग के लायक बनाया जा सकेगा। छत्तीसगढ़ में मुख्यमंत्री भूपेश बघेल की अध्यक्षता में खनिज विकास निधि सलाहकार समिति की बैठक हुई। 267 करोड़ की लागत से प्रस्ताव का अनुमोदन हुआ। ग्वालियर में फर्जी आयुष्मान कार्ड बनाने वाले गिरोह का पर्दाफाश। फर्जी आयुष्मान कार्ड बनाने का काम अंचल के सबसे बड़े अस्पताल समूह जय आरोग्य अस्पताल में चल रहा था। गिरोह के एक सदस्य को अस्पताल प्रबंधन ने शिकायत मिलने की बात पकड़ा। पकड़े गए आरोपी के पास से 34 आयुष्मान कार्ड मिले। शुरुआती पूछताछ में गिरोह में 2 और लोगों के शामिल होने की बात आई सामने। ग्वालियर में फर्जी आयुष्मान कार्ड बनाने के मामले में सीएमएचओ ने गठित की जांच कमेटी 1 हफ्ते में सौंपेगी रिपोर्ट। जय आरोग्य अस्पताल में पकड़ा गया था आरोपी 5000 रुपये में बनाता था फर्जी आयुष्मान कार्ड। जब हाईकोर्ट जाएगा किसान कर्ज माफी का मामला, किसान संगठन हाईकोर्ट में दायर करेंगे जनहित याचिका। संगठन ने कहा, कर्ज माफी में राजनीतिकरण से किसानों को हो रहा है नुकसान। बस ऑपरेटर्स को बड़ी राहत। शिवराज सरकार करेगी 3 महीने का टैक्स माफ। परिवहन मंत्री गोविंद सिंह राजपूत का बयान, किराया बढ़ाने की भी मांग पर विचार। ओबीसी को लेकर चल रही राजनीति के बीच विधानसभा में पिछड़े वर्ग के कल्याण के लिए अब अलग समिति होगी। विधानसभा ने इस समिति के गठन की औपचारिकताएं पूरी कर उसका नोटिफिकेशन भेजा। राजगढ़ जिले के ब्यौरा में किसान सम्मान यात्रा का समापन किया गया। कांग्रेस विधायक रामचंद्र दागी द्वारा पूर्व मंत्री और राघोगढ़ विधायक जयवर्धन सिंह की मौजूदगी में समापन कार्यक्रम हुआ। विधायक 3 दिन में 70 किलोमीटर की पदयात्रा कर 24 गांव में पहुंचे। ग्रामीणों की समस्याओं को जाना। विधायक जयवर्धन सिंह ने बढ़ती महंगाई को लिए मोदी सरकार को जिम्मेदार ठहराया। दमोह में इंडिया न्यूज की खबर पर लगी मुहर। दमोह में ट्रेनों के संचालन का मामला। ट्रेनों के संचालन पर रेल मंत्रालय ने ग्रीन सिग्नल दिखाया। ट्रेनों को 17 सितंबर को बिलासपुर से दमोह होकर चलाने को हरी झंडी रेल मंत्रालय ने दी है। इसके साथ ही दमोह होकर चलने वाली अनेक ट्रेनें जल्द ही शुरू हो जाएगी।
भोपाल में आजादी का अमृत महोत्सव के उपलक्ष्य में BMHRC के प्रांगण में फिट इंडिया फ्रीडम रन 2.0 की दौड़ का आगाज किया गया आयोजन, जिसमें टोक्यो ओलंपिक में पदक विजेता विवेक सागर मुख्य अतिथि के तौर पर शामिल हुए। बैतूल के खापामेड़ा गांव में घर में आकाशीय बिजली गिरने से हुआ हादसा। आकाशीय बिजली गिरने से महिला घायल हो गई। भोपाल में बरखेड़ी में 4 युवकों ने तलवारों से युवक पर जानलेवा हमला कर दिया। मामले की तफ्तीश में जुटी पुलिस। पूरी घटना सीसीटीवी में कैद। चौदह दिनों की न्यायिक हिरासत में नंद कुमार बघेल पुलिस ने आगरा से गिरफ्तार कर कोर्ट में किया पेश। नंद कुमार बघेल पर एक वर्ग विशेष के खिलाफ टिप्पणी करने का मामला। पूर्व केंद्रीय मंत्री अरुण यादव का बयान, देश में जबरन संघी विचारधारा को लागू करने का चल रहा सुनियोजित एजेंडा। जहां जहां बीजेपी की सरकार है वहां वहां एजेंडा लागू करना चाहते हैं। बीजेपी के राष्ट्रीय महासचिव कैलाश विजयवर्गीय का बयान, उपचुनाव में तंत्र आधारित हिंसा की जताई संभावना। कहा, पश्चिम बंगाल में हिंसक तरीके से तंत्र का गलत इस्तेमाल कर लड़ा जाता है चुनाव। मध्य प्रदेश के चिकित्सा शिक्षा मंत्री कैलाश सारंग ने राशन की दुकान का औचक निरीक्षण किया। युवती की शिकायत पर राशन दुकान पर कार्रवाई के निर्देश दिए। प्रदेश सरकार के लॉटरी और सट्टे के वैधानिक तरीके से निर्णय को सांसद प्रज्ञा सिंह ठाकुर ने समाज के लिए लाभकारी बताया। कहा, सरकार की नीतियां हैं जिसमें समाज का लाभ हो वो कार्य शुरू कर रहे हैं। उन्होंने आगे कहा कि सरकार के फैसले में मैं भी उनके साथ हूं। कोरोना के समय में जिस तरह से आर्थिक स्थिति डगमगाई उसका रूप दूषित नहीं करना चाहिए। डीजीपी ने ली कानून व्यवस्थाओं पर आईजी और एसपी की समीक्षा बैठक। डीजीपी डीएम अवस्थी ने आज पुलिस मुख्यालय में कानून व्यवस्था के विषय पर वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए आईजी और एसपी की बैठक ली। बैठक में डीजीपी ने कहा कि कानून व्यवस्था को दुरुस्त करने के लिए छोटी छोटी घटनाओं पर संज्ञान लें और उन्हें रोकने की कोशिश करें। राज्य महिला आयोग के अध्यक्ष की कथित पिटाई से घायल हुए डॉक्टर मनोज से मिलने अस्पताल पहुंचे टीएस सिंहदेव। अस्पताल जाकर मनोज का हालचाल जाना। रायपुर में बढ़ने लगा डॉक्टर्स के साथ मारपीट का विरोध। महिला आयोग के अध्यक्ष के पीए के खिलाफ मामला दर्ज। स्वास्थ्य मंत्री और राज्यपाल से की गई शिकायत। खंडवा कलेक्टर अनिल द्विवेदी का एक वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल, जिसमें रोपवे पर कसरत करते हुए नजर आए। कलेक्टर विभिन्न योग कला का प्रदर्शन करते नजर आ रहे हैं। ग्वालियर में फर्जीवाड़ा करने वाले अब आयुष्मान योजना में भी सेंध लगा चुके हैं। अस्पताल में महज आधे में फर्जी आयुष्मान कार्ड बनकर देने वाले युवक पकड़ा गया। ग्वालियर जिला प्रशासन के द्वारा 100% वैक्सीन लगाने को लेकर चलाए जा रहे विशेष अभियान का असर अब देखने को मिल रहा है। जिले की मुरार जनपद पंचायत 100% वैक्सीन लगाने वाले जिले की पहली तहसील बन गई है। बैरसिया में अन्न उत्सव कार्यक्रम का आयोजन। क्षेत्रीय विधायक विष्णु खत्री कार्यक्रम में हुए शामिल। प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना के अंतर्गत शेष पात्र हितग्राहियों को मुफ्त में बांटा गया अनाज। जिला रायपुर बीजेपी का पुलिस की एक तरफा कार्रवाई के खिलाफ प्रदर्शन।
धर्म परिवर्तन कराने वालों के ऊपर एफआईआर कराने की मांग। बस्ती थाने में ज्ञापन दिया गया। इंदौर में ट्रैफिक पुलिस ने जन सहयोग से एक अनूठी पहल पेश की है। शहर के जिस भी परिवार में जन्मोत्सव, शादी की सालगिरह या पुण्यतिथि होगी, उस परिवार के लोग यातायात को लेकर लोगों को जागरूक करेंगे। यातायात विभाग की ये पहल रंग ला रही है। अब तक तकरीबन 50 से अधिक परिवारों ने यातायात विभाग में रजिस्ट्रेशन कराया। यातायात विभाग की तरफ से 15 से 20 मिनट की ट्रेनिंग दी जाएगी। खरगोन के बिस्टान की खेर कुंडी गांव के बिशन की मौत के बाद गुस्साए ग्रामीणों ने बिस्टान थाने में तोड़फोड़ की, जिसमें 3 पुलिसकर्मी घायल हुए। इस घटना के बाद मध्य प्रदेश कांग्रेस ने 4 सदस्यों की एक टीम गठित की। बिलासपुर में धर्मांतरण के खिलाफ रैली निकालकर किया गया विरोध प्रदर्शन। शहर में कुछ हिंदूवादी संगठनों की तरफ से रैली निकालकर धर्मांतरण रोकने की मांग की गई। कांग्रेस के कुपोषित राज्य के आरोप पर बोले विश्वास सारंग। कहा कि कांग्रेस के पास आंकड़े कहां आते हैं पता नहीं चलता। सरकार कुपोषण दूर करने के लिए कटिबद्ध है। बड़वानी में बीजेपी महासचिव कैलाश विजयवर्गीय ने कांग्रेस आदिवासी अधिकार यात्रा पर जमकर निशाना साधा। कहा, कांग्रेस बताए कि बीजेपी सरकार में कहां आदिवासियों का शोषण हो रहा है। छत्तीसगढ़ जनता कांग्रेस की राष्ट्रीय अध्यक्ष रेणु जोगी ने अपने एक बयान से फिर से प्रदेश का सियासी पारा हाई कर दिया। गोरिल्ला पेंड्रा मरवाही में उन्होंने कहा कि पार्टी विलय की कोई बातचीत नहीं हुई है। मैं जेसीसी-जे में खुश हूं। पेंड्रा के कोटा विधानसभा के ग्राम पंचायत मोहली के आदिवासी बच्चे इन दिनों जान जोखिम में डालकर स्कूल जाने को मजबूर। जान जोखिम में डालकर नदी पार कर रहे बच्चे। रेणु जोगी का बयान, शॉर्टकट के चक्कर में नदी पार करते हैं बच्चे। मुरैना में रेत माफियाओं के खिलाफ प्रशासन का अभियान। चंबल नदी में रेत का अवैध उत्खनन कर जेतपुर राजघाट पर डंप रेत को मिट्टी में मिलाया गया। 1 करोड़ से ज्यादा बताई जा रही कीमत। सहकारी बैंक सोसाइटी के मैनेजर शंकर शर्मा के निवास पर सुबह 4 बजे ईओडब्ल्यू की टीम ने मारा छापा। आय से अधिक संपत्ति के मामले में छापेमार कार्रवाई की गई। धमतरी में मासूम से दुराचार करने वाला आरोपी गिरफ्तार। पॉस्को एक्ट के तहत मामला दर्ज। बिलासपुर सिविल लाइन पुलिस ने बाइक चोर गिरोह का पर्दाफाश किया। 12 बाइक समेत 10 बाइक के पार्ट्स बरामद किए गए। मैकेनिक से खुलवाकर बेचा जा रहा था बाइक के पार्ट्स। रेत माफिया के खिलाफ प्रशासन का अभियान। चंबल नदी में रेत का अवैध उत्खनन कर डंप किया जा रहा। 1 करोड़ से ज्यादा बताई जा रही कीमत। छिंदवाड़ा में खूनी खेल गोटमार का समापन। खेल में 38 लोगों के घायल होने की आधिकारिक पुष्टि। प्रशासन की मौजूदगी में जमकर हुई धारा 144 का उल्लंघन। सतना और पन्ना में बीते कई दिनों से हो रही चेन स्नैचिंग की वारदात का खुलासा। पुलिस ने बाबरिया गैंग के 3 आरोपियों को गिरफ्तार किया। कार्रवाई के श्रेय लेने के लिए आपस में उलझे 2 जिलों के पुलिसकर्मी। डिंडोरी में लोहे के सरिये से भरा ओवरलोड तेज रफ्तार ट्रक अनियंत्रित होकर नदी में जा गिरा। चालक गंभीर रूप से घायल। अमरपुर अस्पताल में कराया गया भर्ती।
छतरपुर में चोरों का आतंक, जवाहर रोड स्थित मोबाइल दुकान को निशाना बनाया। शटर तोड़कर मोबाइल दुकान से सामान ले उड़े चोर। चोरी की वारदात सीसीटीवी में कैद। रायपुर में आंगनबाड़ी कार्यकर्ता और सहकारिता ने ग्वालियर में हुए ट्रिपल मर्डर कांड की गुत्थी को सुलझाने की कोशिश। पुलिस की 6 टीमें गठित की गई। सीसीटीवी फुटेज भी खंगाल रही पुलिस। इंदौर में लगातार दूसरे दिन भी हत्या की सनसनी वारदात आई सामने। अज्ञात आरोपियों ने आकाशवाणी के पास युवक को चाकू से मारा। अपने 2 दोस्तों के साथ मिलकर मिलने के लिए आया था युवक। देश में 24 घंटे में कोविड-19 वैक्सीन की 1 करोड़ 13 लाख से ज्यादा डोज लग गई। वैक्सीन की पिछली 10 करोड़ डोज सिर्फ 13 दिनों में लगाई गई है। भारत में कुल कोरोना वायरस के लिए 17,53,745 सैंपल टेस्ट किए गए। अब तक 53 करोड़ से ज्यादा टेस्ट लिए गए। केरल में आज कोरोना वायरस के 25,000 से ज्यादा मामले सामने आए। 87,320 रिकवर हुए। वहीं 100 से ज्यादा लोगों की हुई मौत। दिल्ली में पिछले 24 घंटे में कोरोना वायरस के 50 नए मामले सामने आए। 30 रिकवर हुए। इस दौरान कोविड से 1 की मौत हुई। पश्चिम बंगाल में पिछले 24 घंटे में कोरोना वायरस के 601 मामले सामने आए। साथ ही 600 से ज्यादा रिकवर हुए। 7 लोगों की हुई मौत। तमिलनाडु में आज कोरोना वायरस के 1,544 नए मामले सामने आए। 19 लोगों की हुई मौत। मिजोरम में 24 घंटे में 12 से 14 नए मामले सामने आए। पॉजिटिव मामलों की संख्या 66,910। सबसे ज्यादा कोरोना के केस महाराष्ट्र में तीसरी लहर ने दस्तक दी। मुंबई की मेयर किशोरी पेडनेकर ने अपील की, मुंबई में तीसरी लहर आ चुकी है, हमें बेहद सतर्क रहने की जरूरत। पश्चिम बंगाल सरकार ने बांग्लादेश, चीन और दक्षिण अफ्रीका समेत 7 और देशों से आने वाले अंतर्राज्यीय यात्रियों को राज्य में पहुंचने पर उनकी आरटी-पीसीआर जांच अनिवार्य की। कोरोना काल में अमेरिका, चीन और रूस जैसे देशों को पीछे छोड़ते हुए क्यूबा ने बड़ी उपलब्धि हासिल की है। क्यूबा दुनिया का पहला देश बन गया जहां 2 साल के बच्चों को वैक्सीन लगानी शुरू हुई। राजधानी रायपुर में मंगलवार को डेंगू के 8 नए मरीज मिले। 3 लोगों बच्चे शामिल। 4 लोगों को अस्पताल में किया भर्ती। मानसून की बेरुखी ने छत्तीसगढ़ में अगले 1-2 दिनों तक अच्छी बारिश की संभावना जताई है। कल रात तक दक्षिण मध्य छत्तीसगढ़ पर छाए घने बादल महाराष्ट्र की तरफ चले। मध्य प्रदेश में हो सकती है भारी बारिश। खरगोन, बड़वानी और धार समेत 5 जिलों में मौसम का अलर्ट। मौसम विभाग ने देश के अलग अलग हिस्सों में बारिश होने की संभावना जताई। वहीं कोंकण क्षेत्र के लिए येलो अलर्ट जारी किया गया। राजधानी दिल्ली में हुई बारिश। मौसम विभाग ने के मुताबिक दिल्ली में बादल छाए रहने की संभावना, हल्की बारिश हो सकती है। महाराष्ट्र में तेज बारिश की वजह से बुल्ढाना में कई जगह बाढ़ जैसे हालात बने। बाढ़ के पानी से तेज बहाव में गाय बह गई।
आंध्र प्रदेश में पिछले 2 दिनों से लगातार हो रही बारिश की वजह से श्री आकुलम बस स्टैंड पूरी तरह से डूब गया। जलभराव की वजह से यात्रियों को हुई बेहद परेशानी। यूपी में प्रधानमंत्री मोदी 14 सितंबर को अलीगढ़ में राजा महेंद्र सिंह राज्य विश्वविद्यालय की आधारशिला रखेंगे। कार्यक्रम को संबोधित करते हुए पीएम मोदी ने कहा कि कोरोना में टीचर्स ने चुनौतियों का सामना किया, लेकिन अब टीचर्स के पास अपनी क्षमताएं आगे बढ़ाने का अवसर है। कांग्रेस के वरिष्ठ नेता सनातन सिंह का निधन, उनके निधन के साथ ही राजनीतिक जगत में शोक की लहर। आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत ने मुंबई में प्रथम राष्ट्रीय सर्वव्यापी विषय पर एक संगोष्ठी में बोलते हुए कहा कि अंग्रेजों ने गलत धारणा बनाकर हिंदुओं और मुसलमानों को लड़वाया। आरएसएस प्रमुख ने मुसलमानों से कहा कि भारत में इस्लाम मिट जाएगा। क्या ये हुआ? नहीं, मुसलमान सभी पदों पर आसीन हो सकते हैं। भारत में रहने वाले हिंदू मुसलमान के पूर्वज एक समान हैं।